तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने स्टडी किया था कि ये हमारे पास में कौन कौन सा हमारे ये फॉर्मेशन कर रहा है, एपी की फॉर्मेशन कर रहा है और कौन सा फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, राइट। तो ये हमने अभी स्टडी किया था। तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन हम स्टडी करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि हमारे पास में कुछ टर्म क्वेश्चन दिए गए हैं, इनमें ये चेक करना है कि इनकी नेक्स्ट एपी की टर्म क्या होगी जब हमारे पास में फर्स्ट टर्म और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस दोनों का साथ में दिया गया है, राइट। तो सबसे पहले हमें एक पेज ले लेते हैं। तो सबसे पहले एक नया पेज लेने के बाद हम स्टार्टिंग करते हैं कि हमारे पास में क्वेश्चन में इसने कहा था कि ए की वैल्यू हमारे पास में है डी, ए की वैल्यू है 10 और डी की वैल्यू हमारे पास में थी 10। तो क्वेश्चन हमारे पास में 2 था, ये क्वेश्चन 2, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का ए इज इक्वल्स टू 10 और डी की वैल्यू भी हमारे पास में 10 थी। A2, A3, A4 ये हमें कुछ टर्म निकालनी थी, A2 निकालना है, राइट। तो A2 हमारे पास किसके इक्वल होगा, A प्लस में D के, क्योंकि हमारे पास में A ऑफ n अगर हम निकाल के चलते थे AN इज इक्वल्स टू A प्लस में n माइनस में 1 इंटू में D था। यहाँ पे A2 पुट करेंगे तो A2 A प्लस में n की जगह पे 2 माइनस में 1 इंटू में D, यानी कि हमारे पास में क्या आ गया, A प्लस में 2 माइनस 1 इंटू में D। तो A प्लस में D आ गया। तो A प्लस में D, A की वैल्यू हमारे पास में क्या थी 10 थी, प्लस में D की वैल्यू क्या थी 10 थी, A2 की वैल्यू क्या आ गई 20। A3 निकालना है। तो A3 हमें अगर हम निकालना है तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहाँ पे अगर यहाँ पे अब की बार था 2, तो अगर मैं इसको 3 करता हूँ तो 3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ D आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया A प्लस में ट्वाइस ऑफ D। दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू हमारे पास में 10 थी और 2 इंटू में D की वैल्यू हमारे पास में फिर से 10 आ गई। तो ये आया हमारे पास में 10 प्लस में 20, दिस इम्प्लाइज 30। तो A3 की वैल्यू हमारे पास में 30 आ गई है। A4 अगर हम निकालते हैं तो A4 हमारे पास में A प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D, दिस इम्प्लाइज 10 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D यानी कि 10। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई 10 प्लस में 30, दिस इम्प्लाइज इसकी वैल्यू हमारे पास में क्या बन के आ गई है 40 आ गई है, राइट। तो हमारे पास में सीक्वेंस किस फॉर्म में है 10, 20, 30, 40। नेक्स्ट इसी टाइप से अगर हम निकालेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट जो टर्म होगी वो हमारे पास में क्या होगी 50 होगी। तो हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन एपी की फॉर्मेशन में था, जहाँ पे सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ टर्म हमारे पास में है 20, 30, 40 एंड 50, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे करें तो यहाँ पे क्या मेंशन कर रखा है, क्वेश्चन देखते हैं अभी। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे है A हमारे पास में -2 है और D की वैल्यू हमारे पास में 0 है, राइट। तो अगर हमारे पास में इसकी मैं सेकंड टर्म निकालता हूँ, इसको यहीं पे सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आ जाएगा A2 इज इक्वल्स टू A प्लस में D, राइट। और A2 की वैल्यू -2 प्लस में D की वैल्यू क्या रहेगी 0 ही रहेगी। तो यहाँ से फिर से -2 ही रहेगा। A3 निकालेंगे, A3 इज इक्वल्स टू A प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D, राइट। अभी किया हमने। तो A प्लस में 2 इंटू में D की वैल्यू तो 0 है हमारे पास में, तो फिर से हमारे पास में -a यानी कि हमारे पास में -2 ही रहेगी। A4 निकालेंगे, A प्लस में थ्राइस ऑफ D, दिस इम्प्लाइज A की वैल्यू -2 प्लस में 0, दिस इम्प्लाइज -2। फिर से हमारे पास में क्या आंसर रहेगा -2। तो इसके हमारे पास में नेक्स्ट फोर्थ टर्म हमारे पास में क्या रहेंगे, हमेशा सेम रहेगी, सेम एपी है, -2 रहेगी। थर्ड क्वेश्चन इसमें हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि A की वैल्यू 4 है, D की वैल्यू -3 है। तो हमने क्या किया, अगर मैं A2 निकालता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा A प्लस में D, और A हमारे पास में यहाँ पर मेंशन कर रखा है 4, D की वैल्यू हमारे पास में -3, राइट। तो यहाँ पर अगर 4 - 3 करेंगे तो 1 आ गया। A3 निकालेंगे, A3 हमारे पास में क्या है A प्लस में ट्वाइस ऑफ D, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी A की वैल्यू हमारे पास में है 4 प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू आ गई -3, ठीक है, -3। तो हमारे पास में क्या है 4 -6, वैल्यू क्या है हमारे पास में, राइट, -2 आ गए, राइट। 4 माइनस में 6 -2 आ गए। A4 अगर आप टर्म निकालते हैं, ठीक है, A4 हमारे पास में क्या आ जाएगी A प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D, A की वैल्यू हमारे पास में 4 है, प्लस में 3 टाइम्स ऑफ -D की वैल्यू -3 यानी कि -9, और ये हमारे पास में था प्लस का 4 माइनस में 9
ये हमारे पास में आ गया -5। तो ये हमारे पास में डी की वैल्यू -3 चल रही है और यहाँ पे AP बनता है। AP हमारे पास में किस फॉर्म में होगा, फर्स्ट टर्म 4 फिर 1 आ गई, उसके बाद में -2 -5, इसी टाइप से हम नेक्स्ट टर्म निकालेंगे तो हमारे पास में -3 और कर लेंगे तो -8 आ जाएगा, राइट। ये हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन था। इस तरीके से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। नेक्स्ट हमारे पास में है A की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे जो मेंशन कर रखी है वो टर्म है हमारे पास में -1 और D की वैल्यू मेरे पास में यहाँ पे जो मेंशन की है वो है -2, राइट। तो हमें इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारे पास में ये क्वेश्चन है तो A2 अगर आप यहाँ से निकालते हैं तो A2 की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, ये है हमारे पास में A प्लस में D, राइट। A प्लस में D, A की वैल्यू क्या है -1 है, D की वैल्यू क्या है +1/2 है, -1 +1/2, राइट। तो मेरे पास में किस चीज़ का बचेगा, -1/2 बचेगा। इसके बाद में A3 अगर मैं निकालता हूँ तो मेरे पास में आ जाएगा A प्लस में ट्वाइस ऑफ D, राइट। A हमारे पास में -1 ही था, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ D की वैल्यू हमारे पास में -1/2, सॉरी D की वैल्यू हमारे पास में +1/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, -1 प्लस का 1, वैल्यू क्या है हमारे पास में 0 आ गई। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे वैल्यू निकालते हैं A4 की, राइट। A4 हमारे पास में क्या आ जाएगा, A प्लस में 3 टाइम्स ऑफ D, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। A की वैल्यू हमारे पास में -1 था, प्लस में D की वैल्यू हमारे पास में 1/2 इंटू में 3, राइट। तो प्लस के 3/2 है, तो यहाँ पे हमारे पास में +1 एलसीएम ले लेंगे, राइट। तो हमारे पास में क्या है, ये माइनस यहाँ पे ओवरऑल एलसीएम 2 -2 प्लस में 3, राइट। तो यहाँ पे वैल्यू आए हमारे पास में 1/2, ठीक है, ओके। ये रिपोर्ट भी ठीक है। तो हमारे पास में AP का हम फॉर्मेशन करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो AP किस फॉर्म में है, सबसे पहले -1, फिर उसके बाद में -1/2, फिर क्या आया 0 आया, उसके बाद में क्या आया 1/2 आया, उसके बाद क्या आ सकता है 1 आ सकता है। किस में कितने का इंक्रीमेंट है, 1/2 का इंक्रीमेंट है, राइट। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट सीक्वेंस बन गई है, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 था, क्वेश्चन नंबर 4 था। अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मेंशन कर दीजिए, दूसरे तरीके से भी करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। नेक्स्ट हमारे पास में A की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर अभी गिवन है कि A = -1.25 और D की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है -0.25, राइट। तो A2 अगर मैं यहाँ से निकालता हूँ, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो यहाँ पर A2 मतलब कि A प्लस में D और A की वैल्यू हमारे पास में -1.25, राइट। और यहाँ पे प्लस करना पड़ेगा, D की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है -0.25, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर टर्म क्या हो जाएगी, -1.25 में से माइनस करना है 0.25 को, तो माइनस दोनों साइन किस चीज़ के, माइनस के, तो माइनस से रहेगा। तो 1.25 और -0.25 ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई 1.50। नेक्स्ट अगर आप A3 निकालेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा A प्लस में ट्वाइस ऑफ D, दिस इम्प्लाइज -1.25, राइट। और यहाँ पे प्लस का सिंबल और -2 टाइम्स ऑफ -0.25, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास में आई -1.25, ठीक है, -0.50, तो हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी -1.75। ये हमारे पास में थर्ड टर्म हो चुकी है। इसके बाद में हमारे पास में जो -25 अगर आप माइनस करोगे तो हमारे पास में A4 की जो वैल्यू होगी, A4 की वैल्यू जो होगी वो -2 हो जाएगी। A5 निकालोगे तो -2.25 हमारे पास में वैल्यू आएगी, ये इसकी 5th टर्म हो जाएगी, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ये हमारे पास में एक AP की फॉर्मेशन कर रखा है और इसमें हमने इसके सभी क्वेश्चनों को अच्छे से डिस्कस किया है। अब हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सप्लेन कर रखा है वो हमारे पास में क्या है, फॉर द फॉलोइंग AP राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस, ओके। तो हमारे पास में इस क्वेश्चन में, राइट, इस क्वेश्चन में अगर हम थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फर्स्ट पार्ट हमारे पास में है, इसमें एक मिनट, अब स्टार्ट करते हैं। A की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या है वो हमारे पास में क्या दे रखी है, इसमें फर्स्ट टर्म है 3, D निकालना है। D निकालेंगे तो हमारे पास में किसके इक्वल होगा, A2 माइनस में A1 के,
दिस इम्प्लाइज A2 की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे 1 दे रखी है और A1 की वैल्यू दे रखी है 3, राइट। तो हमारे पास में क्या आ गया 1 माइनस में 3 माइनस के 2, राइट। और सेकंड टर्म में फिर से अगर हम दोबारा से AP निकालें माइनस का 1 और माइनस के 1 ही यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। A2 माइनस में A1 करेंगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आ गई माइनस के 2 आ गई। फिर से हमारे पास में ये आ गया, एक बार फिर निकालते हैं माइनस के 3, राइट, और माइनस में माइनस का 1, दिस इम्प्लाइज माइनस के 3 प्लस का 1, दिस इम्प्लाइज माइनस के 2। डी की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ रही है माइनस के 2 आ रही है। तो इस क्वेश्चन में ए की वैल्यू तो 3 है और डी की वैल्यू हमारे पास में माइनस के 2 है, राइट। ये हमारे पास में थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था जिसमें हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है, यहाँ पे ए की वैल्यू जो हमारे पास में गिवन है वो फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ए की वैल्यू हमारे पास में माइनस के 5 है। डी की वैल्यू अगर हमें चेक करनी है तो हमारे पास में माइनस के 1 माइनस में माइनस के 5, राइट। A2 माइनस में A1, डी कैसे निकालते हैं हम हमेशा A2 माइनस में A1, या फिर हम ये भी निकाल देंगे A3 माइनस में A ऑफ 2, या फिर हम निकालें A4 माइनस में A3। तो हमारे पास में डी की वैल्यू आती है, यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 5, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे हमारे पास में वैल्यू आ गई 4, ठीक है। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, A3 माइनस में A2 निकालेंगे तो हमारे पास में A3 की वैल्यू थी 3 और A2 की वैल्यू हमारे पास में दे रखी है माइनस के 1, राइट, माइनस का 1, दिस इम्प्लाइज 3 माइनस में माइनस का 1, तो 3 प्लस में 1 आ गया। ये हमारे पास में डी की वैल्यू क्या आ गई है 4 आ गई है। तो हमारे पास में डी की वैल्यू इस क्वेश्चन के लिए क्या है सेम रहती है, डी की वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई है 4 आ गई है, राइट। तो ये हमारे पास में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर हम देखते हैं तो हमारे पास में है ए की वैल्यू माइनस के 5, राइट। तो ए की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर जो मेंशन है ए इज इक्वल टू माइनस के 5 है, राइट, और डी की वैल्यू हमारे पास में है 4। नेक्स्ट है ए, इसकी हमारे पास में ए की वैल्यू तो हमारे पास में आ जाएगी 1/3। डी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आप 5/3 में से 1/3 अगर आप माइनस करते हैं तो हमारे पास में आ जाएगी 4/3। ये हमारे पास में डी की वैल्यू है। नेक्स्ट अगर हमें इसमें जो हमारे पास में ए की वैल्यू हमारे पास में 0.6 है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे वैल्यू करते हैं डी की तो डी हमारे पास में आ जाएगा 1.7 माइनस में 0.6, जहाँ पे वैल्यू आएगी 1.1, राइट। तो 1.1 हमारे पास में डी की वैल्यू होगी। ये हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3 था, हमने अच्छे से किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम स्टडी करते हैं तो हमारे पास में है विच ऑफ द फॉलोइंग एपी, फॉलोइंग आर एपी, इनमें से जो हमारे पास में कुछ से पार्ट दिए गए हैं हमें चेक करना है कि इनमें कौन कौन सी टर्म एपी की फॉर्मेशन करती है और कौन सी फॉर्म नहीं करती है। इफ़ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी, राइट दीज, राइट 3 मोर टर्म्स, और उसके बाद में हमें 3 मोर टर्म्स और निकालनी है अगर इनमें से कोई भी एक हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन करता है, राइट। तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में है ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू 4 है, A3 की वैल्यू 8, A4 की वैल्यू 16 है। तो अगर ये एपी होती, अगर ये एपी हमारे पास है तो A2 माइनस में A1 निकालें तो हमारे पास में क्या आ गया A2 माइनस में A ऑफ 1, दिस इम्प्लाइज हमारे पास में 4 माइनस में 2, वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई 2। नेक्स्ट अगर हम डी निकालते हैं तो हमारे पास में आया A3 माइनस में A ऑफ 2, दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी 8 माइनस में 4, दिस इक्वल्स टू 8 माइनस में 4 4। यहाँ पे जो A2 माइनस में A1 है वो नॉट इक्वल्स टू A3 माइनस में A2, दिस इम्प्लाइज दिस इज ए नॉट एन एपी, ये एपी नहीं फॉर्म करता, राइट। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है ए की वैल्यू हमारे पास में 2 है, बी की वैल्यू 5/2 है, सी की वैल्यू 3 है और उसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में 7/2 है। तो 8 अगर हम यहाँ से डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास में ये आ गया हमारे पास में 5/2 माइनस में 2, ठीक है। इसमें से हम एलसीएम लेके हम यहाँ से डी की वैल्यू सोल्व करें तो हमारे पास में है 5 माइनस में 4, दिस इम्प्लाइज 1/2, डी की वैल्यू 1/2। नेक्स्ट अगर हम करें डी की वैल्यू तो है 3 माइनस में 5/2, यहाँ से फिर से एलसीएम लेंगे और यहाँ पे सोल्व किया तो 6 माइनस में 5 इज इक्वल टू 1/2, यानी कि वी हमारे पास में डी हमारे पास में 1/2 है, डी 1/2 है। इसमें फिर से हम इसमें 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास में आया 8/2, यानी कि कट करोगे तो हमारे पास में आया 4, राइट। नेक्स्ट 4 में अगर हम 1/2 ऐड करते हैं तो हमारे पास में 4 2 8 प्लस में 1 9/2। अगर इसमें फिर से 1/2 ऐड करेंगे तो हमारे पास में 10/2 यानी कि 5। तो
तो ये हमारे पास में नेक्स्ट जो एपी होगी हमारे पास में यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए, राइट। इस क्वेश्चन को अगर हमें एपी की फॉर्मेशन, एक पहली बात ये हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन कर रखी है इसने, और इसकी जो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास में जो टर्म आने वाली है वो है हमारे पास में एक तो 4, फिर हमारे पास में आई 9/2, फिर हमारे पास में आई 5। नेक्स्ट 3 टर्म हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में हमें चेक करना है कि ये हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन करता है या फिर नहीं करता, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 3। तो डी की वैल्यू हम यहाँ से चेक करें, -3.2 माइनस में -1.2, राइट। तो हमारे पास में क्या आ गया, ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे। तो -3.2 प्लस के 1.2 हमारे पास में आया -2। क्या आया हमारे पास में, -2 आ चुका है। फिर से डी निकालेंगे, -5.2 माइनस में -3.2, राइट। तो हमारे पास में ये दोनों माइनस माइनस के प्लस हो जाएंगे, -5.2 प्लस में 3.2 हमारे पास में वैल्यू आएगी -2। तो वो हमारे पास में डी की वैल्यू बिल्कुल सेम है। तो नेक्स्ट है 1, 3, 5, 7। तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, -9.2 -11.2 -13.2। ये हमारे पास में एक पर्टिकुलर सीक्वेंस है, जैसे कि हमने कहा था कि इस टाइप के सीक्वेंस को हम एक बार अगर आप एपी का मैथ एपी को समझ गए तो पैटर्न रिकॉग्निशन से आप ये बता सकते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास में कौन सी टर्म आएगी, राइट। तो इस टाइप से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। ये पेपर के अकॉर्डिंग हम इसका डिस्कशन करें कि 5th चैप्टर में, तो ये 5.1 एक्सरसाइज 1 मार्क्स की क्वेश्चन है कि 1 मार्क्स में से आपके पास में क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है ये 4th पार्ट हमारे को मेंशन कर रखा है। इसमें है कि चेक करना कि हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन करता है नहीं करता। डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकालें -10, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास में क्या आ जाएगा, हमारे पास में आना चाहिए कि a2 माइनस में a1 -6 -10, राइट। तो -6 प्लस के 10 दिस इम्प्लाइज हमारे पास में वैल्यू आ गई +4, राइट। तो +4 हमारे पास में डी की वैल्यू आई है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे करें तो हमारे पास में आएगा कि -2 -6, राइट। तो हमारे पास में क्या आया यहाँ पे, तो -2 प्लस का 6 दिस इम्प्लाइज +4, राइट। तो ये हमारे पास में फॉर्मेशन कर रखा है इसने, +4 ही आया है यहाँ पर। तो यहाँ पर डी की वैल्यू सेम है, तो इसमें अगर हम +4 ऐड करते हैं, 2 में 4 ऐड करेंगे 6 आएगा, 6 में 4 ऐड किया 10 आएगा, 10 में 4 ऐड किया 14 आ जाएगा। तो नेक्स्ट 3 एपी हमारे पास में 3 वैल्यू जो है एपी की वो हमारे पास में 6, 10, 14 आ जाएगा, राइट। ओके, तो ये हमारे पास में 4th पार्ट था हमारे पास में। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, यहाँ पे आपको एक्सप्लेन क्या रखा है, 3 इंटू में 3 प्लस में 2√2। तो डी की वैल्यू अगर हम यहाँ पे निकाल के चलें, राइट, तो डी हमारे पास में क्या आ जाएगा, 3 प्लस में √2 माइनस में 3, दिस इम्प्लाइज 3 से 3 कैंसिल आउट, हमारे पास में डी की वैल्यू यहाँ पे क्या आई, √2 आ गई। अब इन दोनों में से हम डी की वैल्यू निकालें तो हमारे पास में यहाँ पर डी की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आया 3 प्लस में 2√2 माइनस में 3 प्लस में √2, ठीक है। तो ये हमारे पास में -3 प्लस 3 कैंसिल आउट, यहाँ पे क्या बचा 2√2 माइनस में √2, दिस इम्प्लाइज √2 आपने कॉमन लिया तो हमारे पास में आया 2 माइनस में 1, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास में √2। क्लियर है। ओके, एक बार और निकाल के चले, इन दोनों का अगर हम निकल चले तो हमारे पास में 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आया 3√2 माइनस में 2√2। ओके, √2 हमने कॉमन लिया, 3 माइनस में 2 यानी कि √2 इंटू में 1। तो हमारे पास में डी की वैल्यू बिल्कुल सेम चल रही है, जो हमारे पास में क्या है √2 दे रखी है। तो नेक्स्ट हमारे पास में अगर हमें यहाँ पर एपी की बात करें, राइट, यहाँ पर अगर हम एपी की बात करें कि नेक्स्ट 3 टर्म क्या होगी, तो हमारे पास में हर बार कितने का इंक्रीमेंट चल रहा है, √2 का इंक्रीमेंट चल रहा है, राइट। तो हम इसमें अगर हम नेक्स्ट एपी लेके चले, यहाँ पे था √2, 2√2, 3√2, तो हमारे पास में नेक्स्ट हो जाएगा 4 प्लस में यहाँ पर 3 प्लस में, पहले तो 3 आएगा, 3 प्लस में 4 इंटू में √2, नेक्स्ट टर्म 3 प्लस में 5 इंटू में √2, नेक्स्ट आ जाएगा 3 प्लस में 6 इंटू में √2,
नेक्स्ट आएगा 3 प्लस में 7 इंटू में √2। ये हमारे पास में नेक्स्ट पार्ट है, राइट। ये 5th पार्ट हो चुका है। ओके, तो नेक्स्ट करें हम यहाँ पे डिस्कस। तो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास में 0.22। तो यहाँ पर अगर हम d की वैल्यू निकाल के चलें, राइट, d की वैल्यू अगर हम यहाँ पर निकाल के चलते हैं तो हमारे पास में आया 0.22 माइनस में 0.2। हमारे पास में माइनस करोगे तो हमारे पास में वैल्यू क्या आई 0.02। नेक्स्ट करोगे अगर आप तो d की वैल्यू क्या आएगी 0.222 में से 0.22 माइनस किया तो हमारे पास में क्या वैल्यू आई 0. इन दोनों में से दोनों ये माइनस हो गए हैं और ये वैल्यू आ गई। तो दोनों में d की वैल्यू जो है बिल्कुल भी सेम नहीं है, तो ये AP ही फॉर्म नहीं करती। ओके, तो ये AP फॉर्म नहीं करती तो हम नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो है 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है कि d की वैल्यू निकालें हमें पहले तो -4 माइनस में 0, तो हमारे पास में वैल्यू आएगी -4। फिर से d की वैल्यू निकालें -8 -4 और -4 है, तो यहाँ पे अब हमारे पास में -8 + 4 दिस इम्प्लाइज -4। तो d की वैल्यू बिल्कुल सेम आई है। तो यहाँ पे हमारे पास में जो टर्म होगी तो -16 फिर -20 फिर -24, ये हमारे पास में नेक्स्ट 3 AP हो जाएंगे, राइट। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7। ओके, AP की फॉर्मेशन कर रखा, हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकाल दिए। -1/2 -1/2 -1/2 इस टाइप से अगर हमारे पास में AP है तो d की वैल्यू हमारे पास में यहाँ पर जो है वो 0 आ चुकी है, क्योंकि सेम टर्म हमारे पास में रिपीट हो रही है। तो नेक्स्ट 3 टर्म हमारे पास में क्या आ जाएगी -1/2 -1/2 और -1/2। ये हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म होंगी। नेक्स्ट हमारे पास में है क्वेश्चन नंबर 9th और 15th क्वेश्चन इसमें पार्ट दे रखे हैं और 15th के 15th पार्ट हम डिस्कस भी करेंगे यहाँ पर, नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास में है कि यहाँ पर क्वेश्चन जो दे रखा है वो है, जैसे कि यहाँ पर ये जो फॉर्मेशन है इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 0, ये हमारे पास में 3 की पावर 1, ये हमारे पास में है 3 की पावर 2, ये हमारे पास में है 3 की पावर 3। नेक्स्ट अगर हम करें 3 की पावर 4 भी आ जाएगा। AP तो ये AP नहीं है, हमारे पास में GP की फॉर्मेशन कर रखी है इसने, बट देखते हैं हमारे पास में D अगर हम निकाल लेंगे, GP क्या है वो हम बाद में स्टडी करेंगे। D निकालना है, D हमारे पास में क्या आएगा 3 - 1 दिस इम्प्लाइज 2। फिर से D निकालना है, 9 - 3 = 6। तो हमारे पास में 2 ≠ 6, 2 ≠ 6, तो AP की फॉर्मेशन नहीं करता। नेक्स्ट करें हम यहाँ पर तो हमारे पास में आया A twice of A, 3 times of A, 4 times of A। नेक्स्ट क्या आ जाएगा 5 times of A, 6 times of A, 7 times of A। D हमारे पास में सेम क्या आ रहा है ओनली A आएगा, जैसे कि twice of A में से A माइनस किया A आया, 3 times of A में से twice time of A माइनस किया ओनली A आया, 4 times of A में से 3 times of A माइनस किया ओनली A आया। तो हमारे पास में कॉमन डिफरेंस क्या चला हुआ है, बिल्कुल सेम चला हुआ है जो हमारे पास में यहाँ पर मेंशन कर रखा है ओनली A। नेक्स्ट टर्म 5A, 6A, 7A, 8th of A आप निकाल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में A का स्केयर, A की क्यूब, A की 4th पावर बाय क्वाड्रेटिक फॉर्म, राइट। तो ये हमारे पास में AP फॉर्म नहीं करेगा, ठीक है, ये भी फॉर्म नहीं करेगा क्योंकि ये हमारे पास में 3 की पावर 0 था, सेम एज इट इज A की पावर 1, 2 पावर, 3 पावर, 4 पावर है, राइट। और अगर आप D निकालना भी चाह रहे हैं तो हमारे पास में आ जाएगा 8 हमारे पास में जो है A का स्केयर माइनस में A, दिस इम्प्लाइज A कॉमन भी लेगा आपने तो A माइनस में 1 आ गया, राइट। और A3 माइनस में 8 तो हमारे पास में A का स्केयर और A माइनस में 1, यहाँ पे A माइनस 1, यहाँ पे A माइनस 1 सेम है, बट यहाँ पे A स्केयर दे रखा है और यहाँ पे ओनली A दे रखा है, तो दोनों डिफरेंट है। तो हम कहेंगे कि हमारे पास में ये AP की फॉर्मेशन नहीं करता है, राइट। तो यहाँ पर AP की फॉर्मेशन नहीं कर रखी है। तो नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं तो हमारे पास में है कि √2, √8 को हम लिख सकते हैं, यहाँ पे √8 की वैल्यू होती है 2√2, √18 को लिख सकते हैं 3√2, 16 को लिख सकते हैं 4√2। यहाँ पर हमारे पास में D की वैल्यू क्या आई है √2 दे रखी है, ओके।
और टर्म हमारे पास में सेम है, सभी में सेम रहेगी। जैसे आपने किया a2 माइनस में a1, 2√2 में से √2 माइनस किया, √2 हमारे पास में कॉमन आ जाएगा, 2 माइनस में 1, दिस इम्प्लाइज यहाँ पे वैल्यू आई 1 मल्टीप्लाई √2, तो √2 आ गया। नेक्स्ट अगर हमने किया तो हमारे पास में आएगा 3√2 माइनस में ओनली √2, 2√2, यानी कि इन दोनों का निकाल रहे हैं। तो हमारे पास में आया 3 में से 2 गया 1 इंटू में √2 दोनों में सेम आया, फिर से √2 सेम आ रहा है। तो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी, 5√2 आ जाएगी, 6√2 आ जाएगी, 7√2 आ जाएगी, 8√2 आ जाएगी। तो ये हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म आप निकाल सकते हैं इस तरीके से, राइट। तो ये हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन कर रखी है इसने, और हमने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया कि किस तरीके से हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन है और कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है √3, √6, √9, √12, राइट। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, सेम एज इट इज़ है, आप ट्राई करेंगे इस क्वेश्चन को। ये हमारे पास में क्या ये एपी की फॉर्मेशन कर रखी है या फिर नहीं कर रखी, जैसे हमने अभी किया था। नेक्स्ट हमारे पास में है, यहाँ पर दे रखा है, जैसे कि ये 1 हो गया, 3 स्क्वायर 9 हो गया, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लेके चलेंगे तो डिफरेंस हमारे पास में इन दोनों टर्म का 9 - 1 यहाँ पे 8 आया। यहाँ पर अगर हम डिफरेंस लें तो यहाँ पे d = 25 माइनस में 9 16 आ गया, तो नॉट इक्वल्स टू 8, तो हमारे पास में एपी की फॉर्मेशन नहीं करता। सेम एज इट इज़ यहाँ पे वैल्यू 1 है, 25 है, 49 है, 73 दे रखी है, राइट। तो इनके बीच में अगर हम d की वैल्यू निकाल के चले, फर्स्ट टर्म में आया 24, सेकेंड में अगर हम निकालें 49 में से 25 निकाल दिया तो फिर से 24 आ गया, 73 में से 49 माइनस किया तो हमारे पास में आया 24। तो हर बार क्वेश्चन में सेम हमारे पास में डिफरेंस चला हुआ है 24, तो आप इसमें से 24 अगर आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास में नेक्स्ट 3 टर्म आ जाएंगी। तो ये हमारे पास में 5.1 एक्सरसाइज थी जो हमने कम्प्लीटली डिस्कस की। अगर आपको कहीं पे भी आपका कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को दोबारा से रीड आउट करेंगे कि हमारे पास में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम आती है। अगर आपको फिर भी अगर आपको ये कंटेंट बिल्कुल अच्छा लगा, आपको अच्छे से समझ में आया, तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, आप इस चैनल को दूसरे पर्सन के साथ में शेयर कीजिए, राइट। चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप अपने यूट्यूब के जो हमारे पास में ये बटन है, ठीक है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको नोटिफिकेशन बटन आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो का कंटेंट आपको पहले से ही मिल जाएगा, राइट। ओके, थैंक यू।